जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने अकायदे इस्लाम जो थे, बिलीव्स ऑफ इस्लाम 5 उनके जितने पीपीएससी एफपीएससी में पास्ट एमसीक्यूज आते हैं उनकी डोमेन्स को टच करते हुए उनको कंप्लीट किया। अब जो दूसरा मेरा लेक्चर है उसमें मैं जाने लगा हूँ अरकान इस्लाम यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 हैं, आप सबको पता है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ पहले से। पहला है शहादत। शहादत यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये होता है शहादत। पेपर में शहादत के हवाले से 3 एमसीक्यूज आते थे, शिर्क के हवाले से तौहीद और मुनाफिकत, दिखावा। ये चारों चीजें मैंने जब आपको बिलीव्स ऑफ इस्लाम पढ़ाए थे तो उसमें मैंने ये मुकम्मल करवा दिया। वहां पे अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत में ये सारी चीजें आई थी। अगला टॉपिक है हमारा, वो है नमाज का। दूसरा पिलर्स ऑफ इस्लाम बच्चों है नमाज। जो नमाज है इसमें जितने भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं, नमाज की टाइप्स कितनी हैं, फ्राइज का कितने हैं, कौन क्या कब फर्ज हुआ, वो सारी डिटेल से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जो है ये बच्चों इस्लाम से पहले 2 नमाजें फर्ज थी। उनके नेम थे फजर और असर, जो 2 नमाजें थी। उसके बाद इस्लाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजें फर्ज हुई। 5 नमाजें जो हैं बच्चों 27 शाबान 10 नबवी को फर्ज हुई। ये वो मौका था, ये वो डेट थी जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। और इसका मतलब ये हुआ कि वाक़या मेराज कब हुआ? 10 नबवी में हुआ। तो वाक़या मेराज के मौके पे नमाज फर्ज हुई। जिब्राईल अमीन से अल्लाह के नबी ने नमाज का तरीका सीखा। किससे तरीका सीखा? जिब्राईल अमीन से। अगली बात, नमाज के लिए बच्चों जो जरूरी चीज है वो है वजू। वजू जो है इसके 4 फ्राइज हैं, ठीक है, पेपर में ये आता है। कौन कौन से हैं बच्चों को पता है? 14 इसके नापसंदीदा मकरूहात हैं, यानी कौन से अमल हैं जिनसे वजू खराब हो जाता है। तो वो आपको ये एक थ्योरी का टॉपिक बनता है, मैं सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। तीसरा, वजू जो है बच्चों ये 3 हिजरी में फर्ज हुआ। वजू जो है 3 हिजरी में फर्ज हुआ और सूरत अल माइदा में वजू का जिक्र है, हुक्म है। अगली बात, वजू जब पानी ना हो तो तयम्मुम इंसान कर सकता है। तो कुरान मजीद में तयम्मुम जो है उसका हुक्म मौजूद है। अगली बात, गुस्ल जो है बच्चों इसका मानी होता है धोना। इसका मानी धोना और इसके फ्राइज हैं 3, आपको पता ही है। तो उसके बाद ये वजू, तयम्मुम, गुस्ल, ये वो चीजें थी जो नमाज पढ़ने के लिए पहले जरूरी होती है। गुस्ल कब फर्ज होता है, करते कैसे हैं, ये एक थ्योरी का टॉपिक है, ये मैं बच्चों का टाइम नहीं लेना चाहता। आगे जी, अजान के हवाले से कि सबसे पहला अजान में तकबीरें कितनी अदा की जाती है, यानी अल्लाहु अकबर ये लफ्ज कितनी दफा आया? 6 दफा। अगली बात, अब्दुल्ला बिन जैद से हजरत बिलाल ने आजान सीखी थी, ये एमसीक्यूज आता है। तीसरा, बुलंद आवाज में पहली दफा जो अजान है वो 1 हिजरी को दी गई। कब दी गई? उसके बाद 1 हिजरी को। अगली बात कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज फजर की आजान में दिए जाते हैं और ये हजरत उमर ने दाखिल करवाए थे, आजान में ऐड करवाए थे, अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। अगला, नमाजे ईदैन और नमाजे जनाजा इनकी आजान नहीं होती। एक और नमाज भी है, वो नमाजे वितर है या बाकी मतलब जिस तरह मुझे अपना माइंड में नहीं आ रही, ये 3 नमाजें हैं जिनकी आजान नहीं होती, ये भी याद रखना, ठीक है। अगली बात कि नमाज जो है इसके 13 वाजिबात हैं। अगर उसके अलावा एक जो रकात है उसमें 6 फराइज होते हैं, 20 सुन्नतें होती हैं, ये पेपर में एमसीक्यूज आता है। अगली बात कि अगर ये 6 फराइज 20 सुन्नतें 13 वाजिबात में से कोई चीज अदा ना करें तो उनके लिए एक सजदा अदा किया जाता है। जब हम भूल जाते हैं उस सजदे का नाम है सजदा सहू। इस सजदे का पेपर में एमसीक्यूज आता है, सजदा सहू कब अदा किया जाता है? कि जब कोई नमाज में गलती हो जाए या इंसान से भूल हो जाए तो सजदा
सहू अदा करते हैं। अगली बात कि आखिरी जुज़्व नमाज का यानी जो रकअत है उसका आखिरी जुज़्व का क्या नाम है? मुस्तहिब। ठीक है। अगला कि हमारे पास मुक्तदी किसे कहते हैं? मुक्तदी वो होता है जो इमाम के पीछे नमाज अदा करे, उसे मुक्तदी कहते हैं। उसके बाद ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, आखिरी कादा और कादाए ऊला। आखिरी कादा वो होता है बच्चों अगर कोई नमाज है और उसकी टोटल रकात हैं दो, जिस तरह सुबह की नमाज है, तो उसकी जो आखिरी रकात के बाद सलाम के लिए बैठते हैं वो होता है हमारे पास आखिरी कादा। उसके अलावा जब हमारी 4 रकअत की नमाज हो और 4 रकअत वाली नमाज में हम 2 के बाद जो बैठते हैं उसको कहते हैं कादाए ऊला। अगली बात, जलसा किसे कहते हैं बच्चों? जलसा होता है 2 सजदों के दरमियान का जो वक्फा होता है उसे जलसा कहते हैं। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि 2 सजदों के दरमियान जो वक्फा है उसे क्या कहते हैं? जलसा। कोमा किसे कहते हैं? कोमा होता है रकू के बाद क़याम करना, रकू के बाद आप जब खड़े होते हैं। और अगली बात, कादा। कादा जो है इसे ये क्या होता है? ये होता है, इससे मुराद होता है बैठना। कादा से मुराद क्या होता है? जिस तरह ये पीछे हमने पढ़ा, ये जब हम 2 रकात के बाद एंड पे बैठते हैं तो इसका माने होता है बैठना। अगली बात, इस्लाम, ये यहाँ पे पॉइंट याद रखना, सलाम से नमाज शुरू, दूसरा सलाम से नमाज एक साइड पे और दूसरे सलाम से नमाज का इख्तिताम होता है, और सलाम जो है वो 2 बार एक नमाज में किया जाता है। अगली बात कि हमारे पास एक लफ्ज है ये लफ्ज जहरी, जहरी नमाज। ये जहरी नमाज किसे कहते हैं बच्चों? जहरी नमाज वो होती है जिसमें बुलंद आवाज में किरात कारी करे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो जो सूरत फातिहा है वो, और साथ में तिलावत कलाम पाक ऊंची आवाज में, जिस तरह मॉर्निंग में यानी सुबह की नमाज, उसके अलावा मगरिब और इशा, ये 3 नमाजें वो है जहाँ पे बुलंद आवाज में कारी तिलावत करता है, किरात करता है, वो है जहरी नमाज। जहरी नमाज जो है बुलंद आवाज में किरात का नाम। दूसरी बात कि इनकी तादाद कितनी है? 3। दूसरी होती है सरी नमाज। सरी नमाज वो है जिसमें बुलंद किरात ना हो और इनकी तादाद 2 है, ये पेपर में याद रखना है। उसके बाद है मदरिक। मदरिक बच्चों कहते हैं कि जो मुकम्मल नमाज इमाम के पीछे जब तकबीर उला कहते हैं, पहली जो तकबीर अल्लाहु अकबर, वो तकबीर उला है। तकबीर उला के साथ जो मुक्तदी मिल जाए उसे मुदरिक कहते हैं। और जो आदमी पहली तकबीर उला को छोड़ दे, पहली रकात के बाद इमाम के साथ मिले, उसे मसबूक कहते हैं। क्या कहते हैं? मसबूक। अगली इशराक नमाज होती है। इशराक हमारे पास होती है नफल नमाज। ये है पहला बात, पेपर में एमसीक्यू जाता है, ये नफली है, वाजिब है, फर्ज, ये नफली नमाज है। और ये तलुए आफ्ताब से दिन के चौथाई हिस्से तक, दिन के चौथाई हिस्से तक इशराक, और चाशत जो है ये इशराक के बाद और दिन के आधे हिस्से तक। अगली बात, ज्यादा से ज्यादा चाशत जो है इसकी हम 10 रकतें पढ़ सकते हैं, और जो कम से कम है वो 2 पढ़ सकते हैं। और इशराक की बच्चों 2 रकतें पढ़ सकते हैं। इशराक की कितनी रखते हैं? 2। अगली है बात, हमारे पास है जवाल का वक्त। ये बच्चों जवाल का वो वक्त है जब अल्लाह के नबी ने कोई भी इबादत करने से मना फरमाया, जब सूरज तलू हो रहा हो। एक वो वक्त जब हम मस्जिद में जाते हैं वो कहते हैं जी रेड लाइट जो है वो ऑन होती है। दूसरा, जो सूरज जब बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, दोपहर का वक्त। तीसरा, जब सूरज गरूब हो रहा हो, मगरिब से थोड़ा सा पहले। ये 3 ज़वाल के वक्त हैं और इन औकात में इबादत जायज़ नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम में तलू, और उसके अलावा दोपहर टॉप और आफ्ताब, गरूब आफ्ताब के वक्त। अव्वाबीन के एक लफ्ज़, अव्वाबीन की नमाज बच्चों कब अदा की जाती है? पेपर में एमसीक्यूज आता है। ये जब हम मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, इशा से पहले, मगरिब के बाद। इसकी 4 रकतें भी होती हैं, 6 भी होती हैं, 2 भी, 4 वैसे कम से कम है। और अव्वाबीन ये रकातों का असल में फिक्कों में आके चीजें डिवाइड हो जाती हैं, जिस वजह से मैं ये डिबेट नहीं करता। अव्वाबीन की जो नमाज है, बस ये वक्त इसका कौन सा है? मगरिब और इशा के दरमियान। ठीक है। अगली है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद जो है वो रात आधी से शुरू होती है, रात 1 बजे के बाद, सुबह की आजान से पहले, दिन फूटने से पहले पहले तक तहज्जुद अदा की जाती है।
इसकी कितनी है रखते, इसकी 8 रखते हैं, ठीक है। हम लोग जो है मतलब 8 जो है वो अहले हदीस फ़िक़ह अहले हदीस वाले, बाद दफ़ा कुछ फ़िक़ह है जो 20 की भी बात करते हैं, कुछ हैं जो 11 की बात करते हैं कि जो वितर है वो भी तहज्जुद में जो रोज़ाना अदा करते हैं वो उसमें पढ़े। अगली बात नमाज कसूफ। बच्चों नमाज काफ वाली जो कसूफ है वो सूरज गिरहन के वक्त पढ़ी जाती है। सूरज गिरहन, चांद गिरहन क्या है ये एवरीडे साइंस में मैं डिटेल समझाऊंगा कि ज़मीन जब दरमियान में आती है और जब चांद आता है वो आपको समझ आएगा। सिर्फ याद रखें कि सूरज गिरहन के वक्त नमाज कसूफ और नमाज खसूफ जो है वो पढ़ी जाती है। सबसे पहली बात कि 5 हिजरी को फर्ज हुई और ये चांद गिरहन के वक्त पढ़ी जाती है, ठीक है। और नमाज इस्तिस्का ये वो नमाज है जब बारिश ना हो रही हो। पहली बात कि ये नफली नमाज है, नफली इबादत है और ये तब पढ़ी जाती है जब अल्लाह पाक बारिश ना कर रहे हो। बारिश की नाज़ुल के लिए जो नमाज अदा की जाती है वो नमाज इस्तिस्का है। अगली बात जो फ़राइज़ नमाज है, नमाजों के बाद फ़र्ज नमाज के कुल फ़राइज़ की तादाद है 17, यानी दिन में 17 रकातें 5 नमाजों की कम से कम पढ़नी जरूरी है। अगली बात वो जो टोटल फ़राइज़ हैं उनकी यानी टोटल जो फ़राइज़ हैं वो उनकी जो रखते हैं वो कितनी है 48। अगली बात नमाज जनाजा, ये अब नमाजें मैं थोड़ी सी करा रहा हूँ, जिस तरह वो पीछे अब अभी तहज्जुद बनाया, यहाँ पे नमाज जनाजा नमाज ईदैन के बारे में। नमाज जनाजा जो है बच्चों ये फ़र्ज कफ़ाया है कि 4, 5, 10, 50, 100 लोग एक गांव के मिल के सब पढ़ दें तो सब की तरफ से हो जाती है। अगली बात इसकी 4 तकबीरें हैं, नमाज जनाजा की 4 तकबीरें। अगला नमाज जनाजा में कोई सजदा कोई आज़ान नहीं होती। उसके बाद बच्चों सूरत तौबा, कुरान मजीद में सूरत तौबा के अंदर नमाज जनाजा का हुक्म है, ये याद रखना है। उसके बाद ईदैन की नमाजें हैं। ईदैन जो बच्चों सबसे पहली बात नमाज ईदैन फ़र्ज कब हुई 2 हिजरी में। ये रोज़े के बाद इंसान ईद करता है तो रोज़े भी फिर कब फ़र्ज हुए 2 हिजरी। ये चीज़ें मैं रिलेट करके आगे पढ़ाऊँगा जब पूरा टॉपिक मेरा हो जाएगा। 2 हिजरी में ईदैन फ़र्ज हुई और दोनों जो ईदों की नमाजें उनकी रखते कितनी है 2 रखतों की नमाज होती है ईद की। और अगली है बात कि हमारे पास हर जो ईद की ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, दोनों के अंदर जो तकबीरें पढ़ी जाती हैं वो ज़ायद तकबीरों का लफ्ज़ बोला जाए। हम ईदैन में ज़ायद तकबीरें पढ़ते हैं वो है 12 टोटल, 5 पहली रकात, 7 पहली रकात में, 5 दूसरी रकात में। ये है नमाज ईदैन। अब ये नमाज ना नफली है ना ये नमाज हमारे पास फ़र्ज कफ़ाया है, ये नमाज वाजिब है। ये क्या है ईदैन की नमाज वाजिब है। अगली बात नमाज ईद उल फितर। ईद उल फितर बच्चों यकम शवाल 2 हिजरी को पहली दफ़ा अदा की गई या मनाई गई। दूसरा फितराना अदा किया जाता है ईद उल फितर के मौके पे। फितराने के बारे में जब मैं रोज़ा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा इसकी डिटेल ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इतना कि ये भी कब फ़र्ज हुआ 2 हिजरी में ईद उल फितर के वक्त ही हम फितराना देते हैं, तो ये यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद है ईद उल अज़हा। ये ईद उल अज़हा जो है ये तकबीर तशरीक़ से पढ़ी जाती है। और अगली बात कि इसमें ज़ुल्क़ादानी ज़ुल्हिज्जा के महीने में हम ईद उल अज़हा अदा करते हैं। अगला लास्ट पॉइंट बच्चों कि नमाजें कितनी हैं हमें पता है। नमाज है फजर, ज़ोर, असर, मगरिब, इशा। किसकी कितनी रकात हैं? फजर की 4, ज़ोहर की 12, असर की 8, मगरिब की 7, इशा की 17। ये सब बच्चों को पता है। 4, 12, 8, 7 और 17 रकात। जुमा की नमाज की कितनी है? 14 रकात हैं। और अगली बात जुमा के बारे में MCQs आते हैं कि जुमा की नमाज हिजरत के बाद फर्ज हुई। दूसरी बात पहली जुमा की नमाज मदीना में अदा की गई। तीसरी बात पहले इमाम जुमा का नाम असद इब्ने ज़रादा। असद इब्ने ज़रादा पहले इमाम जुमा और 40 लोगों ने इनकी इमामत में नमाज जुमा अदा की। ये थे बच्चों नमाज
के मुतालिक जितने पास्ट पेपर पीपीएससी एफपीएससी में एमसीक्यूज आते हैं, मैंने एक तरतीब बना के उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा नमाज के बाद जो तीसरा अरकान इस्लाम है, अब उसकी तरफ